keeping in view so many requests for the manifestation workshop, I'm now going to be holding the Advanced Manifestation Workshop in the city of Bangalore on the 19th of April. It's a one-day workshop. Details about this workshop are in the description. Early bird ends soon. सबसे पहले तो अशोच नन्व शोचस्व, चिंता आना प्रॉब्लम नहीं है, उस पर अटके रहना प्रॉब्लम है। विश्वास एक तरीका है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है, और एनर्जी का एक ही नियम है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो बदलती रहती है। जब आप किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज आता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। जो भी सिचुएशन है जो आपको चिंता दे रही है, उसका एक पॉजिटिव आउटकम लिख दीजिए। कहते हैं चिंता और चिता एक समान होते हैं, उनमें बस एक बिंदु का फर्क है। लेकिन चिंता जो है वो इस तरह से हमें डुबा ले जाती है कि कभी कभी तो कुछ चीज़ें जो सरल तरीके से की जा सकती थी, उनमें भी गड़बड़ हो जाती है। चिंता जो है वो हमारे वाइब्रेशन को इस तरह से पकड़े बैठती है कि इंसान चाहे भी तो वो अच्छे आउटकम्स नहीं पा सकता, क्योंकि चिंता से वो एंग्जाइटी से वो सप्रेशन में कभी कभी इंसान डिप्रेस्ड भी हो जाता है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम इस चिंता से मुक्त हो जाएं? रोज़ाना क्या हम कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव रहे, और ये जो प्रॉब्लम है ना हर छोटी छोटी चीज़ में चिंता करने की, उस प्रॉब्लम से हम मुक्त हो जाए। कभी कभी चिंता होना यानी कभी कभी आप किसी चीज़ को ज़्यादा सोचें, उस पर अमल करें, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ अगर आप पे हावी हो जाए वो गलत है, और इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अशोच नन्व शोचस्व, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिस विषय की तुम चिंता कर रहे हो वो तो सोचने का ही विषय नहीं है। इसका मतलब वो हमसे ये बात कह रहे हैं कि ज़्यादातर चिंता जो है वो बेफजूल की है। हर बार जब आप चिंता करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। ज़्यादातर आपको जवाब ये मिलेगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये नहीं होगा, या मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ गलत जाएगा। तो वहाँ पे ही हमें रुकना है और कुछ गहरी लंबी सांसें लेनी है, और अपने आप को क्या याद दिलाना है कि मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, मेरे अंदर तो भगवान है, तो क्यों कुछ गलत जाएगा, क्यों मैं सोचूं कि कुछ गलत जाने वाला है। विश्वास एक तरीका है, और अपने आप को ये विश्वास देते रहना अपने शब्दों से, वो आपकी चिंता को दूर करने में आपका पहला कदम है। तो जब भी चिंता आती है, अपने आप को याद दिलाइए कि मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, मेरे साथ अच्छा ही होगा। और जब आप उस अच्छाई का वर्णन करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, तो आपकी चिंता भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर मैं चिंता कर रही हूँ कि मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कहाँ पे अपना डायरेक्शन और अपना माइंड लेके जा सकती हूँ कि मुझे अच्छी जॉब मिल रही है, कि मैं बहुत खुश हूँ, अपने परिवार के साथ ये खुशी शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मैं अपना माइंड वहाँ लेके जाती हूँ, डेफिनेटली चिंता अंदर कम हो जाती है। उल्टा एक पॉजिटिविटी आ जाती है धीरे धीरे करके कि मैं लायक हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को श्री कृष्ण की इस बात का याद दिलाइए कि जो मैं चिंता कर रही हूँ ना, वो सोचने का ही विषय नहीं है। यानी मैं क्यों अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करूँ इस पे, क्यों सोचूं कि ये नहीं होगा। ऐसा क्या है जो मुझे सोचने पे मजबूर कर सकता है ये नहीं होगा। कोई भी आपको नहीं कह सकता ये नहीं होगा, क्योंकि आज तक जब किसी ने कहा है ना ये नहीं होगा, उनके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे उन्हें विश्वास हो गया है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है, और एनर्जी का एक ही नियम है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो बदलती रहती है। तो अच्छा सोचिए, ये सोचिए कि मेरा अच्छा ही होगा। दूसरी चीज़, अगर चिंता ज़्यादा परेशान कर रही है तो अपने थॉट्स को लिख दीजिए पेपर पर। कभी कभी ना आप जब पेपर पर लिखते हैं तो आपके मस्तिष्क से इस नया कनेक्शन बनता है, आपकी ब्रेन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, और जो चीज़ आपको चिंता दिला रही है, जो चीज़ आपको डर पैदा करा रही है, उस चीज़ के बारे में लिख दीजिए और फिर उसे कैंसिल कर दीजिए, एक क्रॉस लगा दीजिए उसके ऊपर। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज आता है कि आप इस थॉट से अलग हैं और ये आपको नहीं चाहिए। जिस तरह से ना हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं स्कूल में, क्यों? क्योंकि लिखने से हम ये मानते हैं कि उनके ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है इस विषय के साथ। उसी प्रकार से जब आप किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज आता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, कि ये हमें खुश नहीं करेगा।
ये हम कैंसिल कर रहे हैं। उसके बदले क्या चाहिए, जो पॉजिटिव आउटकम चाहिए उसको लिख दीजिए और इसी पॉजिटिव आउटकम को रोज़ आप जब सुबह उठते हैं दोहराइए और रात को सोने के पहले भी एक सेंटेंस जो आपकी पॉजिटिव आउटकम का वर्णन कर रहा है उस सेंटेंस को रिपीट कीजिए। जैसे कि मैं आभारी हूँ मुझे जॉब मिल गया है, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे सारे रिश्ते मुझे खुशी देते हैं, कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपको चिंतादायक दे रही है, जो भी सिचुएशन है जो आपको चिंता दे रही है उसका एक पॉजिटिव आउटकम लिख दीजिए। जैसे कि मेरा काम हो गया, मैं बहुत आभारी हूँ। इस तरह से आप अगर पॉजिटिव चीज़ों को दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़, चिंता आना प्रॉब्लम नहीं है, उस पर अटके रहना प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर एक्शन नहीं ले रहे हैं, हो सकता है आपको वो चिंता दे रहा। तो सबसे पहले तो चेक कीजिएगा इस एक्सरसाइज को करने के पहले कि क्या कोई चीज़ है जो मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ लेकिन मैंने किया नहीं है अब तक, उसे एक्शन में ज़रूर लेकर आइए। क्योंकि हो सकता है आप जो नहीं कर रहे हैं उसी वजह से आपके अंदर एक फियर है, एक वरी है, एक डाउट है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं और क्या एक्शन स्टेप आपने अब तक नहीं लिया जो आपको करना है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको अपने डायरी में नोट कीजिए और सुबह सुबह सबसे पहले वो काम करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो काम आपको रोज़ाना करना हो, जैसे कि रोज़ एक्सरसाइज करना हो, उससे आपकी हेल्थ को लेकर आपकी चिंता कम हो जाएगी। हो सकता है आपको ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पे सुबह सुबह काम करना ज़रूरी है, उससे आपको जब ऑफिस जाते हैं चिंता कम होगी कि मैं ये हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। जो भी चीज़ है सुबह सुबह उठने पर आपको वो काम करना चाहिए, इससे चिंता भी कंट्रोल में रहेगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मैं हमेशा मानती हूँ ये सबसे पावरफुल चीज़ है। आप पानी को ब्लेस करके पीजिए। आप जब भी पानी को ब्लेस करते हैं अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। भले ही इंसान गुस्से में क्यों ना हो, चिंता में क्यों ना बैठा हो, ब्लेस्ड पानी पीता है उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है। ब्लेस करने के साथ साथ एक और चीज़ ज़रूर कीजिए, आप जहाँ सोते हैं अपने तकिए पर आप पॉजिटिव वर्ड्स की लेबल्स लगा दीजिए, जैसे कि प्यार, शांति, सुख, चैन, रिलैक्सेशन। ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स अगर आप अपने पिलो पर लगाते हैं और जब आप रात को सोते हैं, जो आपके सिर के नीचे है ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो आपकी वाइब्रेशन में घुस जाएंगे। आपकी चिंता तो कम होगी ही, साथ ही एक पॉजिटिव आउटलुक लाइफ में, एक विश्वास होना कि मैं अच्छा देखूंगा, अच्छा सोचूंगा, अच्छा महसूस करूंगा। ये जो इनर पावर है आपकी, जो आपकी पर्सनल पावर है, वो भी बढ़ने लगती है। एक आखिरी चीज़, चिंता को दूर करने के लिए आप पॉजिटिव चीज़ें तो कर रहे हैं, जैसे कि पॉजिटिव चीज़ें देखना, बोलना, लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो आपको नेगेटिविटी देता है, जैसे कि कुछ लोगों से बात करना, हो सकता है उनसे बात करके आपको चिंता हो जाती है, हो सकता है कुछ चीज़ आपने पढ़ी और उससे आपको चिंता हो रही है, ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। तो आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उस पर आपका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। तो अगर चिंता को हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से सराउंड करें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। जो चीज़ चिंता बढ़ा रही है उस चीज़ को आपको नहीं करना। जैसे कि कुछ लोग बार बार अपने मेडिकल रिपोर्ट्स देखते जाते हैं या अपने दवाइयों का बड़ा बक्सा अपने पास रखते हैं हमेशा, इससे उनको और चिंता होती है उनके हेल्थ को लेकर। तो ये आपको नहीं करना है, आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है। अपने कमरे में अच्छे चित्र लगाइए, अपना विजन बोर्ड लगाइए, अच्छी चीज़ों को देखेंगे, अच्छे पिक्चर्स को देखेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और एक अंदर फीलिंग आएगी कि कितना अच्छा होगा अगर ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में आ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये सिंपल टिप्स हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन आपके लाइफ में जो चिंता की प्रॉब्लम है उसको दूर करने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।